बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट और एक मरतबा फिर इमरान खान हमेशा की तरह सच्चे साबित अमरीका की पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत साबित हो गई। इमरान खान की आज रिहाई क्यों नहीं होने जा रही? अमरीकी सफ़ीर की इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का मकसद क्या था और रात गए इमरान खान पर किस तरह से दबाव बढ़ाया गया? मरियम नवाज के पास इमरान खान की जेल की वीडियोस कैसे पहुंचाई गई? तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इंतहाई अहम तरीन और बड़ी बड़ी खबरें हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ से ही पहले आगाज़ करते हैं कि इमरान खान जिनको सज़ा दी गई गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर तोशाखाना केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तस्लीम कर लिया है कि जज हुमायूं दिलावर से गलती हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कल इस फैसले के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। फिर मामला क्या है, इमरान खान की रिहाई में रुकावट क्या है, उस तरफ आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इस अहम तरीन केस की समाअत हुई जो कि कल तक मुलतवी कर दी गई। क्या रिमार्क्स सामने आए और वकला का क्या मौक़िफ़ था, उसके अंदर अहम तरीन पॉइंट्स क्या थे, वो आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी इस केस की समाअत थी और अब इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है और कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आज सुबह ही से एक्टिव इलेक्शन कमीशन के अंदर एक अहम तरीन इजलास हुआ। एक तो मामला था सदर ममलकत के ख़त का जो डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इंतखाबात की तारीख के हवाले से लिखा गया था, उस पर भी जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने। और उससे पहले अमरीकी सफ़ीर ने हैरान कुन तौर पर अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और फिर पाकिस्तान के इंतखाबात और सियासी माहौल के हवाले से बयान दिया। तोशाखाना केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन रिमार्क्स और फिर ख्वाजा हारिस का इस केस की समाअत से अलग हो जाना, इसके पीछे क्या है, ये तमाम तर मामलात खोल के आपके सामने रखते हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ आपको लेकर चलते हैं ताकि तमाम मामलात को हम कनेक्ट कर सकें। और कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि तोशाखाना केस ये मुख्तसर सज़ा है जो बग़ैर नोटिस भी मुअत्तल की जा सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऐसा कहना था। समाअत उन्होंने बहरहाल कल तक मुलतवी की। 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। सरदार लतीफ़ खोसा इमरान खान के वकील, दोनों तरफ वो भाग रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, लाहौर हाई कोर्ट भी। आपको याद होगा चंद दिन पहले ख्वाजा हारिस के मुंशी को ऐन उसी दिन अगवा कर लिया गया था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत होना थी। दलाइल आने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से, रिकॉर्ड गायब कर दिया गया मुंशी को अगवा करके। और अब ख्वाजा हारिस भी पीछे चले गए हैं, अलहदगी उन्होंने इख्तियार कर ली। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि वकला के अंदर कोई इख्तलाफ का मामला था, लेकिन हमारे ज़राए का यह कहना है कि उनके ऊपर भी नामालूम अफराद की जानिब से दबाव बढ़ाया गया। सरदार लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन अपने किसी अफसर को कंप्लेंट दायर करने का मजाज करार दे सकता है। इस केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट दायर करने का कहा। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 14 अगस्त को कैदियों की सज़ा में 6 माह की माफ़ी हो चुकी है। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा का दुरानिया पहले ही कम और 3 साल कैद था। और चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है। रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट दायर करने का कोई इजाज़तनामा नहीं है। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन का इजाज़तनामा रिकॉर्ड में है, जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने उन्हें चारों शाने चित कर दिया, ये कह करके वो इजाज़त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से है। आइन और कानून भी ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन से मुराद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी इसी किस्म के रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन से आखिरकार मुराद क्या है। इस तरह से मामला यह मुकम्मल तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी करार पाने वाला है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कंप्लेंट दायर करने का इजाज़तनामा कानून के मुताबिक नहीं, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा जी बिल्कुल वो इजाज़तनामा ही दुरुस्त नहीं है। और ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के आर्डर्स को भी नज़रअंदाज किया। लतीफ़ खोसा का ऐसा कहना था ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत सी खामियां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी अपील मंजूर की और हाई कोर्ट ने दोबारा फैसला करने के लिए ट्रायल कोर्ट को भिजवाई। उन्होंने मजीद कहा कि कंप्लेंट ट्रायल के लिए बरह रास्त सेशन जज के पास नहीं जा सकती। कानून में इसका तरीकाकार दिया गया है कि कंप्लेंट पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, सेशन कोर्ट बरह रास्त कंप्लेंट सुन ही नहीं सकती और ट्रायल कोर्ट का आर्डर गलतियों के बायस जो है बरकरार नहीं रह सकता। इसलिए सरदार लतीफ़ खोसा ने यह इस्तदा की कि चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल कर दी जाए। सज़ा कलअदम करार देने की अपील पर दलाइल के लिए हम दोबारा अदालत के सामने आएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में इन तमाम इशूज़ पर फैसला दिया गया।
जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि बिल्कुल नहीं, जो फैसला उन्होंने दिया था वो हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। दीगर मामलात भी हुए। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतलका करार दिया। क्या कभी फौजदारी मुकदमे में ऐसा हुआ है? बड़ा ही ज़बरदस्त उनका जो है वो सवाल था। और फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी ने पूछा कि क्यों गैर मुतलका करार दिया, जिस पर लतीफ़ खोसा का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतलका करार दिया, जांचे बगैर गैर मुतलका करार दिया और इसकी कोई वजह भी उनकी जानिब से नहीं लिखी गई। और कोई ऐसा वाक़या तारीख़ में, अदालती तारीख़ में इससे पहले मौजूद नहीं है। फ़ौजदारी तारीख़ में हक़ के दफ़ा ख़त्म करने के ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर भी दरख्वास्त पर नोटिस जो है वो जारी किया जा चुका है। और एक शख्स अगर अपना दफ़ा पेश कर रहा है तो आप उसे कैसे रोक रहे हैं? 4 गवाह पेश करने थे, कोई 40 तो थे नहीं कि वक्त लगता। उनके आइनी हकूक़ मुतासिर हुए हैं और इस फ़ैसले को जनाब अली अब बिल्कुल कलअदम करार जो है वो देना चाहिए। और जनाब अब मामलात बज़ाहिर इसी तरफ को जाते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन रुकावट कहाँ पे है? इसी बात के ऊपर रुकावट है कि जो ही इस मामले को देखा जाएगा आइन और कानून की रोशनी के अंदर, तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा, सज़ा इमरान खान की कलअदम होगी, बल्कि हुमायूं दिलावर जज के कंडक्ट पर भी सवालात उठेंगे। अब इसलिए इस मामले को डिले किया जा रहा है। इसके पीछे क्या है वो आपको बताते हैं। पहले लेकर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने भी तोशाखाना केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म तक मुलतवी कर दी। पहले कल ये कहा गया था कि आज, क्योंकि 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट 12 बजे इस मामले को देख रही है, सुन रही है, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी 2 बजे के करीब। लेकिन आज फिर बाद में अदालती अमला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था, उनकी जानिब से जनाब ये कह दिया गया कि अब ये समाअत आज नहीं हो रही, अगले हफ्ते होगी। और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसके ऊपर फैसला नहीं आता उसको हम देखते हैं। 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था चीफ जस्टिस की सरबराही में, और उन्हें जब बताया गया कि समाअत अभी चल रही है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी काबिल तारीफ़ बात है, मैं उनकी कोशिशों को सराहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले को देख रही है, बेहतर होगा पहले हम उसे हाई कोर्ट को फैसला करना दें। फिर जस्टिस उमरता बंदयाल ने पूछा कि क्या अटारनी जनरल ऑफिस से आज कोई आया? आज के हुक्मनामे में चेयरमैन पीटीआई के जेल में रहने की सूरत हाल का भी पूछेंगे। ये अहम तरीन नुकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की जेल में रहने की सूरत हाल पूछी जाएगी। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, अटारनी जनरल से पूछेंगे कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में किस हाल में रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा का कहना था कि हाई कोर्ट के सामने तमाम नुकात पर दलाइल दिए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका यही शिकवा था कि आपको नहीं सुना जा रहा, आपके तमाम दलाइल सुन लिए हैं। हाई कोर्ट से भी उम्मीद रखें कि वो आपके नुकात पर फैसला देगी। जमाल मंदुखेल ने फिर पूछा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कि हाई कोर्ट की कार्रवाई का क्या नतीजा निकला, जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि पेशगोई करने वाला सियासतदान नहीं हूँ, अभी मैंने लोटा घुमा कर नहीं देखा। अहम तरीन जवाब था। इसकी वजूहत आप जानते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सिस्टम की खूबसूरती यही है कि पहले हाई कोर्ट से फैसला हो, फिर सुप्रीम कोर्ट आए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर तनकीद ना किया करें। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया पर गुस्से में जजेस पर तनकीद की जाती है, आइन और कानून के तहत अपने अहद के मुताबिक फैसले करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर आने तक जो है वो केस की समाअत मुलतवी कर दी। और इस दौरान हुमायूं दिलावर के मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स भी सामने आ चुके थे कि बज़ाहिर हुमायूं दिलावर से भी इस मामले के ऊपर गलती हुई, लेकिन आखिरकार इस गलती का अब क्या, इस गलती के बदले अब क्या होगा, किस तरह से जनाब कंपनसेट किया जाएगा? मामला क्योंकि क्या था, फरमाइश थी कुछ लोगों की। इमरान खान भी इस जानिब आपको बता चुके, कई बार जिक्र कर चुके, इस प्लेटफॉर्म पर हम भी कह चुके। लंदन प्लान के मुताबिक नूरा लीग, जब मैं कहता हूँ तो आप समझते हैं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और पीडीएम माफिया की एक ख्वाहिश थी सहूलतकारों से, हैंडलर से, कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके के अंदर जेल में डाला जाए। इमरान खान के हवाले से ये बयानिया, ताकि हम तरतीब दे सकें कि देखें जनाब, इमरान खान ने भी करप्शन की अगर हमने की है। लेकिन ये तमाम तर मामलात उल्टा उनके गले पड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ का मामला जब अदालतों के अंदर आएगा थ्रू प्रॉपर चैनल, किस तरह से उस मामलात के अंदर नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई, उसके वो इतनी आसानी से रिवर्स नहीं होगी। उसके अंदर आइनी और कानूनी मामलात हैं, जबकि इमरान खान को एक जाली मुकदमे के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके अटक जेल का कैदी बना दिया गया। मकसद क्या था आपके सामने आ चुका है। जिस किस्म का कमरा, बैरक सेल इमरान खान को दिया गया, जिस किस्म की वहाँ पर सहूलियात ना दी गई, जो दी गई वो आपके सामने है। जिस तरह से कैमरा वहाँ पे लगाया गया कि इमरान खान की वीडियोस उनकी बनाई जा सकें। अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। टॉयलेट की तरफ और उस तरफ जो है वो रुख करके, वाशरूम की तरफ,
और अब इतलात क्या थी रात गए, पहले हम आपके सामने वो भी रखेंगे, क्योंकि इमरान खान डटे हुए हैं। क्योंकि एक बात तय है कि इमरान खान की सज़ा और कैद 100% गलत है। जेल से रिहाई आज हो, कल हो, परसों हो, मैं कह चुका, ये यकीनी है इंशाअल्लाह ताला 31 अगस्त से पहले हर सूरत होगी। लेकिन इस दौरान जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, दो काम हुए हैं कल रात। पहला तो ये कि इमरान खान की जो जेल की मुबैना वीडियोज़ हैं वो पहुंचाई गई हैं जनाब मरीम नवाज़ तक। अभी वहां पर उनका सोशल मीडिया सेल कुछ इसकी एडिटिंग के ऊपर काम कर रहा है। आपको पता है कि इनका इसी किस्म का कारोबार है, ऑडियो वीडियोस का, इनकी सियासत इसी के ऊपर है। कभी जाली किस्म की नंगी तस्वीरें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, कभी इमरान खान की जाली तस्वीरें, ऑडियो वीडियोज़, ये आपको पता है इस ख़ानदान का यही कारोबार है। आप तो सोशल मीडिया सेल बाकायदा इसके ऊपर काम कर रहा है। गुज़श्ता आपको पता है इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी 16 माह के दौरान भी ये क्या करते रहे, साबिक चीफ जस्टिस की, दीगर लोगों की जाली ऑडियोज़ इमरान खान वगैरह की फैलाते रहे, कुछ भी ये नहीं निकाल सके। अब फिर भी ये वही काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको इसके अलावा, वो कहते हैं ना कि इनको इसके अलावा कोई काम आता ही नहीं है, ठीक है, इसके अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते। तो अभी भी क्योंकि ये इमरान खान को तोड़ नहीं सके, ख्याल इनका ये था कि इमरान खान टूट जाएगा, उसको ब्लैकमेल करेंगे, अपने मर्ज़ी के मुतालबात के ऊपर ले आएंगे। अब वीडियोज़ की तरफ अब ये जाना चाह रहे हैं। इमरान खान तो बारहा यह बात कह चुके, उन्होंने कहा मेरी एक लाइफ थी जब मैं सियासत में नहीं था, जब उस तो वो बाखुद वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ईमान अभी दिया, इससे पहले मैं जिस किस्म का प्ले बॉय था, उन्होंने कहा जब बाजा भी मेरे साथ बात करते तो मैं कहता था आग देंगे वीडियोज़ या तस्वीरें तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तानी अवाम को मेरा पता है। हाँ, अब की बात करें, पाकिस्तानी सियासत की बात करें, अब की बात करें, अल्लाह ताला जिसको जिस वक्त भी जो है वो सीधे रास्ते के ऊपर ले आए, तो उन्होंने वो इन तमाम तर चीज़ों से कतन ब्लैकमेल नहीं होते, ना किसी माजी की चीज़ों से, और अब तो किस किस्म की चीज़ें हैं नहीं। खैर, पता नहीं क्या देखना चाहती थी वहाँ, क्योंकि इमरान खान तो अकेले थे। क्यों इस किस्म की वीडियोज़ मरीम नवाज़ चाहती थी, उन वीडियोज़ से उनके क्या मकासद हैं, आइंदा चंद दिनों में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन नहीं होंगे इमरान खान ब्लैकमेल। और दूसरा रात के अहम तरीन मामला यह था कि मान जाना, मैंने इन्वर्टेड कामर्स में लिखा है कि मनाने के लिए इमरान खान के ऊपर जो है वो दबाव डाला जाता रहा और कहा जाता रहा, और वो एक ही पॉइंट है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और वो अब बात दुरुस्त साबित हो रही है। गुज़श्ता कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि वो मामला क्या है। वो मामला ये है कि इमरान खान साइफ़र का मामला, रजीम चेंज ऑपरेशन का मामला, उसके ऊपर बात करना छोड़ दें, और अमेरिका को भी यही मसला है, उनकी जानिब से भी जो बिलवास्ता रवाबित किए जा रहे हैं उसके पीछे भी यही मामला है। डोनाल्ड ब्लूम साहब जो अमेरिकी सफ़ीर हैं वो क्यों एक्टिव हैं, आज उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, और देखना पड़ेगा, हमें रहनुमाई करेंगे हमारे सीनियर्स भी। मुझे तो कम से कम कोई इस किस्म की रवायत ऐसे इससे पहले नज़र नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के हवाले से तैयारियां कर रहा हो, वहाँ पर डिबेट हो रही हो कि हल्का बंदियाँ करवानी है नहीं करवानी, डिबेट मतलब चाहे अंदर ना हो रही हो, वो तो फैसला कर चुके हैं, बाहर तो हो रही है, वो सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहे हों। आज उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द और JUF के वफ़द से मुलाकात थी, यानी ये स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में अगले इलेक्शन के। और इस दौरान वहाँ पर अचानक अमेरिकी सफ़ीर पहुँचे, वो मुलाकात करें, और उसके बाद फिर अमेरिकी सफ़ीर का यह बयान भी है कि जनाब हम पाकिस्तान में मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, और मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करना आवाम का काम है, और हम पाकिस्तान के साथ गहरे मतलब इन मामलात की कुछ मुझे तो कम से कम समझ नहीं है, क्योंकि लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि सदर ममलिकत ख़त लिखते हैं कि आए जनाब मुशावरत करें, क्योंकि जिस एक्ट के ज़रिए ये तब्दीली की गई, सदर से इख्तियार लिया हुकूमत ने और चीफ और इलेक्शन कमीशन को दिया, उसके ऊपर भी डिबेट है, मामलात सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। अभी ये मामला भी आ गया सुप्रीम कोर्ट में, दरखास्त आ गई कि मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास को गैर कानूनी करार दिया जाए, 90 दिन से ज़्यादा पे वो नहीं जा सकते। आज लाहौर हाई कोर्ट के भी रिमार्क्स आ गए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना होंगे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला मौजूद है पंजाब और KP के हवाले से कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। उस वक्त अगर कुछ माहौल और था, या उन्होंने ये प्ली ले ली कि एक दिन में इंतखाबात होने चाहिए, तो अब तो सारी असम्बलियाँ नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर हमें इस मामले के ऊपर गाइड करती है, और वो ये कहती है कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराएं, तो हम इसी तरफ जाएंगे। हमने अपनी इंटरप्रिटेशन की है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि जनाब इंतखाबात आपने कराने हैं 90 दिनों के अंदर, और उसके अंदर फिर ये चीज़ भी कि नहीं जनाब आप हल्का बंदियों की तरफ नहीं जाएंगे, मुश्तरका मफादात कौंसल का जो इजलास हुआ वो गैर आइनी और गैर कानूनी था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ के पास दरखास्त है, फैसला करना है कि निगरान वज़ीर आला किस तरह से ये फैसला कर सकते हैं पंजाब और KP के कि नहीं जनाब आप इस मरदमशुमारी को नोटिफाई करें और मामलात को आगे बढ़ाएं। तो ये मामलात भी इंशाअल्लाह ताला रिवर्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इलेक्शन अगर बहुत अगर ना भी हुए, अगर डिले भी इन्होंने किया, हल्का बंदियों की तरफ भी अगर गए, तो मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसा फैसला एक्सपेक्टेड कि ये मामलात फरवरी मार्च से आगे ना जाएं, और इस दौरान ज़रूर इलेक्शन हो। अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात के ऊपर हैरत इस्लामाबाद के हलकों को इसलिए है क्योंकि आज उन ख़त का जवाब भी देना, जो है ख़त पर रिस्पांस करना था अमरीकी सफ़ीर से। जो ही उनकी मुलाकात ख़त्म हुई तो फिर ये खबर आ गई कि इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत से मुलाकात ना करने का फ़ैसला किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और कहा है जनाब कि आपके पास इख्तियार नहीं है, हम आपके ख़त का जवाब देंगे,
पहले आप तारीख दे सकते थे, अब आप तारीख नहीं देंगे। इस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि जनाब अमरीकी सफ़ीर तो मिल सकते हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से, लेकिन जो सदर ममलकत हैं, जो रियासत के सरबराह हैं, उनसे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो नहीं मिल सकते। ये अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है और लोग इसके ऊपर जो है वो सवालात उठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंतहाई अहम तरीन मामला है। इससे पहले भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से इलेक्शन कमीशन के जो फैसले आ चुके हैं, लोग उन पर सवालात उठा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद। और इस माहौल के अंदर जब अमरीका भी इमरान खान के खिलाफ है और खुफिया हाथ भी इमरान खान के खिलाफ हैं, और कहा जाता है कि न्यूट्रल्स की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लाया गया था और अब अमरीकी सफ़ीर भी मुलाकातें कर रहे हैं, तो इससे क्या आवाम फिर जो है वो समझे। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद वीडियो के आखिर में मैं यही बात आपको कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। और आइंदा ये जो दिन हैं 4, 5, 6, 7, 31 अगस्त से पहले तमाम तर मामलात इंशाअल्लाह ताला आपको पाकिस्तानी अवाम आइन कानून और जमहूरियत के हक़ की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह एक बार फिर हक़ और सच की होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।